बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं। रात के 12 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब तक की सबसे अच्छी खबर आ चुकी है। अडयाला जेल के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। 5 रुकनी वफ्द इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रहा है। इस 5 रुकनी वफ्द में कौन कौन शामिल होगा, आगे का लाया अमल क्या होगा, इस वक्त रात के पिछले पहर भी जोड़ तोड़ जारी है। पार्लिमानी कमेटी जो कि बनाई गई थी, उसमें जो मुसव्वदा आज फाइनल हुआ है उसके खद्दो खाल भी वाजे हो चुके हैं, वो भी आपके सामने रखने हैं। जोड़ तोड़ इस वक्त जारी है। सुबह सवेरे बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है और किस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस वक्त किस तरह का किरदार अदा करने जा रहे हैं और इस वक्त जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर होती जा रही है, चीजों की समझ आती जा रही है कि मामला क्या होना है। अब आप ये देखें कि एक तरफ तो जो पार्लिमान है वहां पर इजलास जारी था, विफाकी काबीना का इजलास जो कि जुम्मे के दिन दिन 11 बजे फिर शाम 7:30 बजे वो भी डिले हो गया। अब ये बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे फर्स्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग बेसिकली ये इजलास बुला लिया जाए और उसके बाद फिर कौमी असम्बली और सेनेट से इसे पास करवा दिया जाए। अब दो ऑप्शन हैं। एक तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस वारदात की तैयारी की हुई है कि मखसूस नशिस्तें और उन मखसूस नशिस्तों पर जिन लोगों को पीटीआई के हक पर डाका डालकर एमएनएज बनवाया गया था, जो नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम के लोग थे, जिनमें बंदर बांट की गई थी, वो मखसूस नशिस्तें जो है वो उन पर उन लोगों को बहाल कर दिया जाए और उसके बाद कौमी असम्बली का महाज सेटल हो जाए। सेनेट के अंदर 4-5-6 बंदे जो है उन्हें इधर उधर करके धमका कर, पैसे लगाकर, जो भी स्ट्रैटेजीज होती हैं, किसी को धमका के, किसी को लुभा के, किसी को ब्लैकमेल करके, किसी की फैमिली को उठा के, जो भी चल रहा है इस वक्त, वो तरमीम पास करवा ली जाए। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये है कि कंसेंसस बिल्ड हो, इत्तफाक राय बिल्ड हो। अब उस सब के अंदर मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि इमरान खान से मुलाकात होने जा रही है और इस वक्त जो इत्तफाक राय है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौलाना फजल रहमान के मुसव्वदे पर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप अपने तय कुछ नहीं कर सकती। अल्टीमेट चीज जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनका घर एक बार फिर राब्तों का मरकज बन चुका है। मौलाना फजल रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मुलाकात जो है वो जारी है। मुलाकात के दौरान ही हुकूमती वफ्द भी मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गया। हुकूमती वफ्द में इसहाक डार और नवीद कमर शामिल है। मौलाना फजल रहमान की हुकूमती वफ्द के साथ मुलाकात जारी है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से पीटीआई वफ्द को इशाया दिया जा रहा था जब मुलाकात हुई और इस सब के अंदर पीटीआई के वफ्द में हामिद खान, अली जफर और सलमान अकरम राजा मौजूद थे। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब में आपको ये बता दूं कि पार्लिमान की खुसूसी कमेटी में जो मुसव्वदा मंजूर हुआ है वो क्या है। उसमें जो चीजें हैं वो उसी तर्ज पर है कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन जो है उसकी तश्कील न हो और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसके सरबराह चीफ जस्टिस हो। सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस जुडिशल कमीशन के अरकान हो। इसमें विफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा हो। कौमी असम्बली और सेनेट से 2-2 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन हो। कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक एक नुमाइंदा इसमें लिया जाए और आइन के आर्टिकल 175 में तरमीम तजवीज़ की गई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 सीनियर तरीन जजेस जो हैं उनके उनमें से एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए और उनकी तकर्री खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करे। फिर इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से मामलात जो हैं वो इसी तर्ज पर हैं जिसमें सर्विसेज चीफ्स जो हैं उनके हवाले से डिटेल्स हैं और जो आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ और फिर बाकी तमाम तर डेवलपमेंट्स और एक आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ है। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करे, यानी कि आईनी बेंच जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया, उसमें मेजॉरिटी हासिल करना हुकूमत के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और आईनी बेंचेस जो है उनके हवाले से चीजें जो है वो भी उसी तर्ज पर लेकर चली जाएं, यानी इसमें आप कह लें कि वारदात डल सकती है। अब एक तरफ तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना के साथ इत्तफाक राय पैदा किया, फिर उस इत्तफाक राय के बाद नवाज शरीफ साहब के साथ इत्तफाक राय हुआ। मौलाना फजल रहमान ने अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी ये हो क्या रहा है, एक तरफ हमारे साथ इत्तफाक राय करते दूसरी तरफ आप हमारे बंदे उठा लेते हैं।
हमारे बंदों को ब्लैकमेल करते हैं, अगवा करते हैं। फिर रात गए जी, ये आ गए शहबाज शरीफ, इन्होंने कहा नहीं जी हम आपके बंदे वापस आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ वो आपको भी पता है, क्या हुआ वो मुझे भी पता है, हम सबको बहुत बखूबी अंदाजा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बिलावल भुट्टो ने कहा है कि अगर ऑपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देगी तो मजबूरन उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जो मुतनाज़ा है और पसंदीदा नहीं, और मजबूरन नून लीग के साथ मिलकर अक्सरियत पर मैं कानून साजी करूंगा। यानी बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद ना करे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल ये बात की कि सिर्फ JUI फे को मनाना काफी नहीं है, सिर्फ मुझे मनाना काफी नहीं है, आप जाके बाकी ऑपोजिशन जमातों को भी मनाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मनाएं। अब इस सब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के मुसव्विदे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काफी हद तक एग्रीड है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मुसव्विदे से इत्तफाक करती है, ये याद रखिएगा। लेकिन इसमें इमरान खान साहब की अप्रूवल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब बिलावल भुट्टो ने तो अपनी पोजीशन वाजे कर दी, खड़े कर दी हाथ के जी मैं तो चाह रहा हूं इत्तफाक राय हो, खतरनाक तरामीम ना हो, मुतनाज़ा तरामीम की तरफ मैं ना जाऊं। इतने आप बच्चे कि आपको मजबूरन, कौन सी मजबूरी, खुद कह रहे हैं कि मुतनाज़ा साइड पे मैं ना चला जाऊं, यानी आप खुद कह रहे हैं कि वो मुतनाज़ा तरामीम है। लेकिन बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी ऑपोजिशन मेरे साथ ताउन करे और मुझे मजबूत करे, मेरे साथ रहे, मेरे मुंह पे दरवाजा बंद ना करे, वरना मजबूरन मैं अक्सरियत की कानून साजी में बैठने पर मजबूर हो जाऊंगा। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को उनकी जमात के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात कराने की यकीन दहानी कराई। बिलावल ने मौलाना फजलुर रहमान और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की। जराये के मुताबिक असद कैसर ने बिलावल से गुफ्तगू की और कहा कि आप जमहूरियत के दावेदार हैं, हमें इतनी आपसे तवक्कुआत है कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, अगर आप जमहूरियत की बात करते हैं तो कम से कम ये काम तो करें। जराये ने बताया कि बिलावल भुट्टो ने बैरिस्टर गौहर को इमरान खान साहब से मुलाकात की यकीन दहानी करा दी और कहा कि कल आपकी इमरान खान से मुलाकात का इंतजाम करता हूं, कल आप जाएं और बानी PTI से हतमी मुसव्विदे पर मुशावरत करें। वैसे तो इसमें सवाल बनता है कि बिलावल इतने पावरफुल कैसे हो गए जिनकी हुकूमत भी नहीं है, हुकूमत तो नून लीग की है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, आईनी पोजीशंस तो हैं। लेकिन बिलावल ने कहा मैं इमरान खान साहब से मुलाकात का एहतमाम करता हूं, और इस सब के अंदर बिलावल ने कहा कि आप इमरान खान साहब से जाएं और मुलाकात करें। अब बैरिस्टर गौहर जो है उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि हम कोशिश करेंगे कि कल इमरान खान से मुलाकात करने में कामयाब हो जाएं, फिर इमरान खान की हिदायत के मुताबिक हम अपना फाइनल वर्जन देंगे। मौलाना के साथ हम तकरीबन एक पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, यानी कि मेजॉरिटी पॉइंट्स पर मौलाना फजलुर रहमान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑलरेडी कंसेंसस है, इत्तफाक है। और इसीलिए शायद आज जो चीजें हैं, जिस तरह से वारदात डालने की कोशिश की गई है और मुतनाज़ा तरामीम कराने की कोशिश की गई है, उन्हें होल्ड किया गया है। क्योंकि इसमें अगर मौलाना और PTI आ जाते हैं और तरामीम वही होती हैं जिन पे पूरे नेशन का एक कंसेंसस हो, फिर तो आई डोंट थिंक कि देयर इज अ पॉइंट के चीज़ें इस तरह से ख़राब होंगी। क्योंकि आप ये याद रखिएगा, निज़ाम अपने तरीके से वारदात तो डाल लेगा, डल गई वारदात, ठीक हो गया, लेकिन ये याद रखें कि मौलाना और PTI अगर एक साथ सड़कों पे निकल आए तो फिर ये निजाम किधर जाएगा, निजाम को तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब यहां पर बैरिस्टर अली जफर जो है उन्होंने एक बहुत अहम तरीन स्टेटमेंट दी है, और ये स्टेटमेंट पूरे का पूरा मंजरनामा बदल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, सपोर्टर्स और इमरान खान के चाहने वालों के लिए ये अब तक की सबसे अच्छी खबर है। रात 12 बजे ये खबर आई है, बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हम आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे और इमरान खान से मुलाकात में 5 रुकनी वफ्द जो है वो शामिल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 5 रुकनी वफ्द बिलाखिर अडियाला के दरवाजे खुलने जा रहे हैं इमरान खान साहब से। अब इसमें कोई निज़ाम का करता धरता अपनी टांग ना अड़ा दे तो वो एक अलग बात है। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज, ये याद रखिएगा। एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, ये पाकिस्तान की सियासत के बारे में हम कह सकते हैं कि इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेट चीज़ है, इस मुल्क में आइन, कानून, ज़ाब्ता, असूल, हर चीज़ को बलाए ताक रखने वाले हर चीज़ को बलाए ताक रख के दिखाते भी हैं कि भाई आइन भी हम अमल जब ना करना चाहें तो आइन भी बस एक कागज का टुकड़ा है, कानून तो वैसे ही जूते की नोक पे। तो ये चीजें बैक एंड पे रखिएगा। लेकिन इस वक्त जो डिसाइड हुआ है उसमें यह है कि 5 रुकनी वफ्द है जो अडियाला जेल में इमरान खान साहब से बिलाखिर मुलाकात करेगा। वफ्द में बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल होंगे। अब ये एक बड़ा हाई पावर्ड वफ्द है और एक बड़ा वर्सटाइल वफ्द है। बैरिस्टर अली जफर लीगल माइंड है, बहुत अहम तरीन पोजीशन पे है, सेनेटर है। इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर पार्टी के चेयरमैन है। और इसमें इंपॉर्टेंट तरीन चीज ये है
कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें साहबजादा हामिद रजा, इमरान खान के वफाशवार साथी, असद कैसर वफाशवार साथी, सलमान अकरम राजा लीगल माइंड भी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी, इमरान खान के साथ लॉयल भी। तो अब ये इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। और एक बात याद रखिएगा कि एक मरतबा फिर, इससे पहले 22 अगस्त को भी मिन्नत तरला हुआ था ना इमरान खान साहब का, और ये डी चौक का एहतजाज रोकने के लिए भी मिन्नत तरला हो रहा था। एक मरतबा फिर निजाम को अगर किसी शख्स की जरूरत पड़ी है तो उस शख्स का नाम है इमरान अहमद खान नियाजी। एक मरतबा फिर अडियाला के दरवाजे खुलने जा रहे हैं और ये 5 रुकनी वफ्द जो है ये एक अहम तरीन मुलाकात अडियाला जेल में करने जा रहा है। और जो इमरान खान कहेगा उसके बाद आगे का लायामल आएगा। अगर कप्तान ने रंदा फेरने का कह दिया तो फिर रंदा फिरने से भी कोई निजाम को नहीं रोक सकेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।